हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है। सो द सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई है फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को बनाने के लिए दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हार्डवेयर डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, जैसे ड्राइवर और कर्नल। सो C programming is the considered as the base for other programming language. C programming base है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। That is why it is known as mother language. इसलिए इसको हम मदर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। It can be defined by many ways. इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मदर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम देखेंगे मदर लैंग्वेज को। C language is considered as the mother language of all the modern programming language. C language को सभी modern language की mother language के रूप में जानते हैं because most of the compilers, JVMs and kernels are written in C language. क्योंकि ज़्यादातर compilers जैसे JVM, kernels आदि C language में डेवलप किए गए हैं। And most of the programming language follow C syntax, और अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल C++, जावा एंड C#। It provides the core concepts like array, string, function, file handling and etc. यह कोर कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन और फाइल हैंडलिंग, एंड दैट आर बीइंग यूज्ड टू मैनी लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एंड C#, जिसका प्रयोग कई लैंग्वेजेस में किया जा रहा है, जैसे C++, जावा, C#, etc. And second is system programming language. A system programming language is used to create system software. System programming language का उपयोग system software को create करने के लिए किया जाता है। C language is a system programming language. C language जो है हमारी system programming language है because it can be used to do low level programming, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर एंड कर्नल, क्योंकि इसका उपयोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जा सकता है। इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, कर्नल, etc. इसका उपयोग जनरली हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइनक्स कर्नल इज रिटन इन C लैंग्वेज। उदाहरण के लिए लाइनक्स और कर्नल C लैंग्वेज के द्वारा ही बनाए गए हैं। It can be used for internet programming like Java, .NET, PHP, etc. इसका उपयोग हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए नहीं कर सकते, जैसे .NET, PHP. Then third is procedure-oriented programming language. A procedure is known as function, method, routine, subroutine, etc. Procedure को हम function, method, subroutine के रूप में जानते हैं। A procedural language specifies a series of steps for the program to solve the problem. प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम के लिए स्टेप्स की सीरीज स्पेसिफाई करती है। एंड अ प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, डेटा, स्ट्रक्चर, etc. प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्राम को फंक्शन, डेटा और स्ट्रक्चर्स में विभाजित करती है।
C is a procedural language. In C, variable and functions prototype must be declared before being used. C में वेरिएबल और फंक्शंस को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है. And fourth is structured programming language. Structured programming language is a subset of the procedural language. Structured programming language procedural language का एक सबसेट होता है. Structure means break a program into parts or block. Structure का मतलब प्रोग्राम को पार्ट और ब्लॉक्स में विभाजित करना है, so that it may be easy to understand. ताकि in the C language we break the program into parts using functions. लैंग्वेज में हम फंक्शन का उपयोग करके प्रोग्राम को कई पार्ट्स में विभाजित करते हैं. It makes the program easier to understand and modify. यह प्रोग्राम को समझने में आसान बनाता है. The fifth is mid-level programming language. C is considered as a mid-level language. C को mid-level language के रूप में भी जाना जाता है because it supports the feature of both low level and high level. क्योंकि यह लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों ही फीचर्स को सपोर्ट करती है. अब हम देखेंगे कि लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं. A low level language is specific to one machine, i.e. machine dependent. It is machine dependent, fast to run, but it is no easy to understand. Low level language मशीन के लिए स्पेसिफिक है, अर्थात मशीन पर निर्भर और चलने में तेज है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है. A high level language is not specific to one machine, i.e. machine independent. It is easy to understand. हाई लेवल लैंग्वेज एक मशीन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है एंड मशीन पर निर्भर भी नहीं होती है, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है और इसको आसानी से समझा जा सकता है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें.